देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, एक कुणाल नाम का लड़का दिल्ली में अपने माँ के साथ रहता था। कुणाल जो कि 21 साल का नौजवान लड़का था और अब उसके पिताजी भी इस दुनिया में नहीं थे। ऐसे में कुणाल के ऊपर उसकी पढ़ाई, उसके खर्चे और माँ का ख्याल रखने की जिम्मेदारी थी। उसकी माँ भी काम करती थी पर खर्चे नहीं निकाल पा रहे थे वो दोनों। ऐसे में उसने काम ढूंढना शुरू किया था। वो अभी पढ़ाई करता पर उसने सोचा जितना भी समय अब जब तक उसे परमानेंट जॉब नहीं मिलेगी तब तक वो कुछ छोटा मोटा काम करके अपने पढ़ाई के खर्चे उठाएगा। उसके इलाके में उसने काफ़ी जगह काम ढूंढा पर उसे ये बोलकर वापस भेज दिया जाता कि मार्च तक कोई वैकेंसी खाली नहीं है। यहाँ तक कि वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी तक करना चाहता था पर उसे वो भी नसीब नहीं हुआ। फिर एक दिन एक आदमी उसके पास आया और बोला, तुम काम ढूंढ रहे हो ना? तब कुणाल बोला, हाँ सर, पर आपको कैसे पता? इस पर उस आदमी ने कहा, तुम्हें मैंने ऑफिस के बाहर एम्प्लॉयर अप्लाई बैच में देखा था और तुम्हें रिजेक्ट कर दिया गया था। देखो, एक जगह है जहाँ तुम्हें यकीनन काम मिल जाएगा। इस पर कुणाल बोला, हाँ बताइए तो सही, क्या काम है? मैं ज़रूर करूँगा। इस पर उस आदमी ने कहा, देखो काम तो तुम्हें ज़रूर मिल जाएगा, पैसे भी अच्छे मिलेंगे, पर इस काम को करने के लिए काफ़ी हिम्मत चाहिए। इस पर कुणाल ने कहा, अरे भाई साहब, आप बस इतना बताइए काम क्या है, बहुत टाइम से तलाश थी मुझे। इसके बाद वो आदमी कुणाल को अपने साथ एक रिसर्च सेंटर ले गया और वहाँ कुछ डॉक्टर्स की एक टीम उसे एकटक घूरे जा रहे थे। कुणाल को थोड़ा अजीब लगा पर उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर कुणाल ने पूछा, अच्छा आप बताइए क्या काम है मुझे? कोई भी कैसा भी काम हो मैं कर लूँगा। एक सर्जन ने कहा, इस लेबोरेटरी की बेसमेंट में एक मोर्चरी हाउस है, तुम्हें उसकी निगरानी करनी है। अगर कर सकते हो तो तुम्हें अच्छे पैसे मिलेंगे और यही तुम्हारा काम होगा। इस पर कुणाल ने कहा, हाँ तो इसमें क्या दिक्कत है, मैं कर लूँगा। अब कुणाल की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। कुणाल बहुत खुश था। उसने ये खुशखबरी अपनी माँ को बताई। उसकी माँ ने उसे सीधा मना कर दिया। कहा, तुझे पता भी है तू क्या करने जा रहा है? तुझे ये काम नहीं करना चाहिए। कुणाल अब थोड़ा दुविधा में फंस गया था क्योंकि वो अपनी माँ को उदास नहीं करना चाहता था। उसने बोला, ठीक है माँ, मैं नहीं करूँगा ये काम। पर कुणाल ने तो मन बना रखा था कि वो वही काम करेगा क्योंकि वहाँ इसे जितने पैसे यहाँ मिल रहे थे उसका आधा भी कहीं दूसरी जगह नहीं मिलता और जब तक कि उसकी पढ़ाई ख़त्म नहीं हो जाती तब तक वो वहाँ पर काम करेगा। वैसे भी 2-3 साल में उसकी नौकरी लग ही जाती। इसी वजह से उसने सोचा कि यही ठीक है और वो अपनी माँ को कोई दूसरा काम बता देगा और अपना वो वही काम करेगा। काम को लेकर कुणाल तो बहुत खुश था और अगले हफ्ते से उसे काम पर लगना था। उसका काम ये था कि उसे उस मुर्दे घर की साफ सफाई, रिसर्च सेंटर के ऑब्जेक्ट्स और वैक्यूम को टाइम टाइम पर बदलते रहना। वैक्यूम मतलब जिससे लाशों से लंबे समय तक बदबू न आए। तो ठीक अगले हफ्ते का वो पहला दिन था। कुणाल का शिफ्ट शाम 7 बजे से सुबह के 3 बजे तक का होता था, यानी कि कुल मिलाकर 8 घंटे का, जैसा कि हर नौकरी में होता है। दिन के समय उसका शिफ्ट इस वजह से नहीं था क्योंकि उसकी पढ़ाई और उसके दूसरे काम होते थे। उसे शाम को साफ सफाई करनी होती और वैक्यूम लगाकर शिफ्ट खत्म होने पर उसे वैक्यूम के प्लग को निकाल कर जाना होता जिससे वैक्यूम से निकलने वाली गैस से कमरे को कोई खतरा ना हो। पहला दिन था तो बस अपने उत्साही अंदाज में वो लेबोरेटरी पहुंचा। शाम का समय था। कुछ डॉक्टर्स ने उसे अच्छे से काम समझाया। उसे अब बेसमेंट में जाना था। बेसमेंट के गेट पर वॉचमैन ने उसे रोक लिया और कहा, एक बात कभी मत भूलना, आधी रात के समय तुम्हें ऐसा लगे कि कोई अंदर से दरवाज़ा पीट रहा है या चिल्ला रहा है या किसी भी तरह की आवाज़ आए तो दरवाज़ा मत खोलना अगर ज़िंदा रहना है तो। कुणाल को ये बात थोड़ी अजीब सी लगी और उसे ठीक से समझ भी नहीं आया।
खैर वो भी तो था साइंस का स्टूडेंट। उसने इन बातों को नज़रअंदाज किया और बस उस मुर्दा घर में घुस गया। वो जब उस कमरे में गया तो वो एक पल के लिए पीछे हट गया। उस कमरे से बहुत बदबू आ रही थी, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे सालों से सफाई नहीं की गई हो। उसने भी सोचा कि सब डरते होंगे इस जगह से, इसलिए कोई काम नहीं करना चाहता होगा यहाँ पर। कुणाल बड़े आराम से 2 बैम्बू क्लीनर से कमरे की सफाई करने लगा और कुछ समय तक अच्छे से सफाई कर वैक्यूम को सेट करके वो एक कुर्सी लेकर उसी मुर्दा घर के बाहर बैठ गया। अब उसे इंतज़ार था 3 बजने का कि 3 बजे वो वैक्यूम बंद करके फिर अपने घर जाए। फिर रात के 11 बजे जाकर उसकी क्लासमेट का कॉल आया, जो कि ग्रुप कॉल था। इसलिए वो बात करते करते कब बेसमेंट के ऊपर चला आया उसे पता ही नहीं चला। ऊपर आकर वो काफ़ी समय तक दोस्तों के साथ गप्पे लगाता रहा और फिर जब दोस्तों से बातचीत समाप्त हुई तब वो नीचे वापस बेसमेंट में आया और अब वो आराम से बैठकर अपनी नींद पूरी करना चाह रहा था। लेकिन उसने पाया कि वो कुर्सी वहाँ थी ही नहीं। पर उसे अच्छी तरह से पता था कि जब वो ऊपर गया था तब उसने कुर्सी को हाथ भी नहीं लगाया था। फिर आखिर कुर्सी गायब कैसे हो गई, जबकि आधी रात में बेसमेंट में तो उसके अलावा कोई जिंदा इंसान मौजूद ही नहीं था। इसे भी उसने महज एक इत्तेफाक समझा और फिर से कमरे के अंदर घुसा, कुर्सी निकाली और बाहर आराम से अपनी नींद लेने लगा। वो बहुत ही गहरी नींद में था, लेकिन तभी उसे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उसे जोर का थप्पड़ मारा हो। वो एकदम से तिलबिला उठा। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसकी नींद बहुत ही गहरी थी। फिर भी उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे लगा उसने सपने में कुछ बुरा देख लिया होगा। तभी उसने अपने फ़ोन में टाइम देखा तो उसकी शिफ्ट ख़त्म होने में कुछ समय बाकी थे। उसे अच्छा लगा। उसने सोचा, अच्छा ये अब मैं अपनी बाकी की बची नींद घर जाकर पूरी कर लूँगा। वो कमरे में घुसा और लाइट चालू की और वैक्यूम को बंद किया। पर इस बार जो वो देख रहा था उसकी सोच से बिल्कुल परे था। उसने देखा कि पूरा कमरा फिर से उसी तरह गंदा और ख़राब हालत में है, बावजूद इसके कि वो कुछ घंटे पहले ही पूरा साफ करके बाहर बैठा था। अब ये उसके लिए सोचने का विषय था कि आखिर जब इस कमरे में कोई ज़िंदा इंसान मौजूद ही नहीं, फिर कुछ घंटों में ये सब कुछ फिर पहले जैसा कैसे हो गया। खैर उसे बहुत ही जल्दी थी अपने घर जाने की, क्योंकि सुबह सुबह उसे कॉलेज भी निकलना था। इसलिए उसने घर को लॉक किया और सिक्योरिटी गार्ड के आते ही वो अपने घर चला गया। किस्मत उसे हर पहलू से बार बार सचेत कर रही थी कि कुणाल उस जगह से दूर हो जाए। उसके दोस्तों ने भी उसे बहुत समझाया था कि उस बेसमेंट में रात के समय काम करने ना जाए, पर कुणाल तो जैसे अपनी ही सुनता था। उसे किसी के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे तो बस पैसों से मतलब था जो उसे बहुत अच्छे मिल रहे थे। बस उसका यही शक आज की रात हमेशा हमेशा के लिए दूर होने वाला था। आज उसे विश्वास हो जाने वाला था कि इस दुनिया में सिर्फ सजीवों का ही नहीं बल्कि निर्जीवों का भी अस्तित्व है। उस दिन भी ठीक शाम ढलते ही कुणाल चल पड़ा लेबोरेटरी की ओर। फिर से पिछले दिन की तरह कुणाल बेसमेंट में गया और साफ सफाई करने लगा। साफ सफाई कर सारा काम खत्म करके फिर उसने एक कुर्सी उठाई और बाहर आकर बैठ गया। लेकिन इस बार बहुत अजीब घटा। कुणाल जैसे ही कुर्सी पर बैठा, कुर्सी बीचों बीच टूटकर अलग हो गई। कुणाल एक पल के लिए बहुत डर गया, पर फिर भी उसने सोचा कि शायद कोई पुरानी कमज़ोर कुर्सी होगी। इसलिए उसने ज़्यादा ध्यान ना देते हुए वापस उसने अंदर से एक कुर्सी उठाई और बाहर लाकर बैठ गया। पर इस बार भी वही हुआ। जैसे ही कुणाल कुर्सी पर बैठता, कुर्सी टूटकर आधी हो जाती। कुणाल को समझ नहीं आ रहा था और उसे अब थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि आधी रात होने वाली थी और वो आज काफ़ी थका भी था।
इस वजह से उसे बहुत नींद भी आ रही थी। वो वहीं लेट गया और सुस्ताने लगा। फिर रात के 1 बजे जोरदार चीखें और चिल्लाहट से कुणाल की आंख खुल गई। उसने पाया कि अंदर से यानी कि मुर्द खाने से बहुत चिल्लाने और गुर्राने की आवाज़ें आ रही थी। कुणाल को जैसे 440 वोल्ट का झटका लगा। कुणाल डर के मारे कांपने लगा था। ये सोच कर के आखिर जब अंदर मुर्दे हैं तो फिर ये चिल्लाने की आवाज़ें किसकी हैं, ये सोचकर वो ऊपर की तरफ भागने लगा। पर फिर जब उसने अपनी जेब टटोली तो उसने पाया कि उसका फ़ोन तो उसी रूम में रह गया है, क्योंकि उसे अच्छी तरह से याद है जब उसने वैक्यूम चालू किया था तब उसने अपने फ़ोन को वहीं कांच की दीवार पर रख दिया था। लेकिन उसके बाद वो अपना फ़ोन लेना ही भूल गया, क्योंकि वो बहुत थका हुआ था। इसलिए बाहर लेटते ही उसकी आंख लग गई थी। अब तो कुणाल को अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। कुणाल डर की वजह से सुकड़ा वहीं बैठा रहा। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर खट-खट और उस मुर्दा घर से आवाज़ें आनी बंद हो गईं। उसके बाद हिम्मत करके कुणाल दरवाजे तक पहुंचा और उसने धीरे से दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलकर वो थोड़ा तिरछी नज़र से देखने लगा, पर सब कुछ नॉर्मल था। कुणाल को अपना फ़ोन 10 मीटर दूर रखा साफ साफ दिख रहा था। उसका मन तो इस कदर डर रहा था जैसे मौत उसके ठीक 10 मीटर सामने हो। पर वो किसी तरह कांपता हुआ आगे बढ़ा और उसने फ़ोन को अपने हाथ में पकड़ा। लेकिन फ़ोन लेकर जैसे ही वो पलटा तो अब उसने देखा कि उसके बाद उसका कलेजा जैसे उसके मुंह में आ गया। उसने देखा सारे मुर्दे सीधे खड़े हैं और उसे घूरे जा रहे हैं। तभी कुणाल लड़खड़ाता हुआ उस रूम से बाहर भागा, पर अब उसका बचना बहुत ही मुश्किल था। तभी किसी एक मुर्दे ने उसका पैर जोर से नीचे की तरफ खींचा, जिससे कुणाल ऊपर की सीढ़ियों से लड़खड़ाता हुआ जमीन पर जा गिरा। सारे मुर्दे अभी सीढ़ियों पर ही थे। कुणाल ने जैसे तैसे खुद को संभाला और एक टूटे दीवार के पीछे एकदम से छिप गया। सारे मुर्दे उसे पागलों की तरह घुर्रा घुर्रा कर ढूंढ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कुणाल अब जैसे ही उनके हाथ लगेगा अब कुणाल किसी कच्चे मांस में बदल जाएगा। लेकिन एक मुर्दे की नज़र कुणाल के जख्मी पैरों पर शायद पड़ ही गई, जिससे खून बहे जा रहा था। वो कूदता हुआ दीवार के पीछे गया तो अब जो नज़ारा उसके सामने था, कुणाल को उसे भूल पाना जिंदगी भर के लिए बहुत ही नामुमकिन था। उसने देखा कि वो मुर्दा जिसकी आंखों की पुतलियां गायब हैं, वो अब सीधा उसकी आंखों में घुर जा रहा है। तभी कुणाल ने अपनी बची कुची ताकत से उसे धक्का मारा और भागता हुआ फिर से ऊपर जाने लगा और वो मुर्दे भी लपकते हुए उसके पीछे भागे। कुणाल इस बार किसी तरह ऊपर पहुंचकर उसने दरवाजे को लॉक कर दिया और उस लेबोरेटरी से बाहर भाग गया। फिर सुबह के 7 बजे जब मैनेजर के बुलाने पर वो वापस आया तब उसने बीती रात की सारी घटनाएं उन्हें अपने शब्दों में सुना दी और उसने नौकरी भी छोड़ दी। वहीं पर जो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था उसने इशारे से कुणाल को एक कोने में बुलाया और उसने ही उसे इस मुर्दा घर में मुर्दों को जिंदा होने का सच बताया। उसने कहा, तुम पहले नहीं हो जिसकी हालत 2 रातों में ऐसी हो गई। पहले भी 5 लोग दिन में वहाँ पर नौकरी करते हुए जान गंवा चुके हैं और 2 लोग किसी तरह घायल अवस्था में बाहर जिंदा बच पाए। इस मुर्दा घर के पीछे की कहानी किसी को नहीं पता, पर डॉक्टर्स ने भी अपने मेडिकल प्रैक्टिस के दौरान ये अनुभव किया है कि मुर्दों में कुछ समय के लिए जान आ जाती है, ऐसा उनकी मशीन बताती है, या मुर्दों में हलचल हो जाती है। इसी वजह से इस लेबोरेटरी में 5-6 बजे के बाद कोई रुकता नहीं है और ना ही रात को कभी प्रैक्टिस होती है। मैंने तुम्हें ये सब पहले नहीं बताया क्योंकि इससे मेरी नौकरी जा सकती थी, पर अब जब तुम खुद ही नौकरी छोड़ रहे हो तब बताने में कोई चिंता नहीं है। अब इसके पीछे की क्या सच्चाई है ये तो भला भगवान ही जाने, लेकिन इंसान को समझदारी बरतने की ज़रूरत है कि कुछ पैसों और आराम के लालच में इंसान कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। बस हर किसी को इससे बचना चाहिए। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय।
and take care.